Assalamualaikum. I hope you are doing well. So today we are started the first class of English speaking course. तो आज हमारा इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स का इंग्लिश सीखने का पहला दिन है। ये उन बच्चों के लिए उन स्टूडेंट्स के लिए बहुत आसान होगी जो पहले से इंग्लिश को जानते हैं फर्स्ट क्लास। और इसमें मैं आपको 4 पॉइंट्स बताऊंगी, वो आपने याद रखने हैं। तो ये उनके लिए है जो अभी इंग्लिश को नहीं जानते या इंग्लिश के बेसिक स्टेप्स नहीं जानते। तो लेट्स स्टार्ट इट। 4 steps for learning English. आज मैं आपको मेन स्टेप्स बताऊंगी। 4 steps for learning English. ये आज मैं आपको शुरू से स्टार्ट कराऊंगी कि आपको अच्छे से समझ आ जाए। जो मेरा पहला स्टेप है वो होता है लेटर्स। ये हमारा पहला स्टेप है। और उसके बाद हमारा होता है सेकंड स्टेप्स वर्ड्स। फिर उसके बाद हमारा होता है सेंटेंस। फिर उसके बाद हमारा स्टेप होता है स्पीच और पैराग्राफ। अब लेटर्स यानी के हरूफ लाइक A, B till Z और वर्ड्स यानी के अल्फाज अब देखें, अगर आपको लेटर्स हरूफ आते होंगे ABC, फिर ही तो आप उनको मिला के वर्ड्स बना सकते हैं। लेटर्स को मिला के आप वर्ड्स बना सकते हैं। अगर आपको ये हरूफ आते होंगे ABC till Z, तो आप फिर उनको जोड़ के एक वर्ड बना सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल कैट, CAT कैट, टेबल। ये हमने लेटर्स को जमा करके एक वर्ड बनाया है। 2 वर्ड्स की एग्जांपल दिया। अगर आपको लेटर्स आते होंगे तब भी आप वर्ड्स बना सकते हैं। और अगर आपको वर्ड्स बनाने आते होंगे तो आप आगे से सेंटेंस बना सकते हैं। सेंटेंस यानी कि जुमला। फॉर एग्जाम्पल I go to college। I go to college। और अगर आपको वर्ड्स बनाने आ जाएं तो आप
आसानी से सेंटेंस बना सकते हैं। दोबारा सुनिए, अगर आपको लेटर्स का पता होगा तो आप वर्ड्स बनाएंगे, वर्ड्स का आपको बनाने आ गए तो आप सेंटेंस बनाएंगे, आपको सेंटेंसेस बनाने आएंगे तो आप पैराग्राफ और स्पीच वगैरह लिख सकते हैं। तो आई होप सो आपको समझ आ गई है। तो अब हम कुछ वर्ड्स को सीख लेते हैं। तो हमारे पास अब कुछ वर्ड्स हैं, तो हम इन्हें सीखते हैं ताकि हम फिर सेंटेंस बना सकें। सो मैं की इंग्लिश है आई, हम की इंग्लिश है वी, तुम या आपकी इंग्लिश है यू, वो यानी कि वो ज़्यादा, वो जमा यानी कि ज़्यादा लोग, दे, यानी वो एक लड़का, इसका है ही, और वो एक लड़की, उसे मतलब यानी वो मतलब लड़के की बात हो रही है तो वो एक लड़का, तो लड़का के लिए ही यूज़ होगा और वो एक लड़की उसके लिए शी यूज़ होगा। और ये के लिए होगा इट यूज़। और आगे है मुझे, इसकी इंग्लिश होगी मी, हमें अस, तुम्हें की इंग्लिश होगी तुम्हें या आपको, इसकी इंग्लिश होगी, इसकी इंग्लिश होगी यू, उन्हें यानी कि वो ज़्यादा है तो इसकी इंग्लिश होगी दैम, उससे एक लड़के को यानी कि लड़के की बात हो रही है तो हिम आएगा, और उससे लड़की की बात हो रही है तो हर आएगा। सो आई होप तो आपको समझ आ गई होगी। हम वर्ड्स अल्फाज बनाना सीखेंगे तो आगे हमारा स्टेप होगा जुमले बनाना। तो अगर आपको अल्फाज आते होंगे तो आप इजीली जुमले बना लेंगे। चलिए अब हम और अल्फाज सीखते हैं। जाना मतलब गो, आना काम करना, वर्क खरीदना, बाय सुनना, लिसन बोलना, स्पीक पूछना, आस्क पढ़ना, रीड लिखना, राइट पहनना, वियर खाना, ईट बताना, टेल देखना, वॉच खाना, कुक।
तो ये थे हमारे अल्फाज वर्ड्स। तो ये आज की क्लास के लिहाज से बहुत अल्फाज हैं, आप इन्हें अच्छे से याद करें क्योंकि अगला हमारा जो टॉपिक होगा वो होगा जुमले बनाएंगे, उसमें सेंटेंस मेकिंग करेंगे। तो आपको ये आते होंगे अल्फाज, तो आप सेंटेंस बना सकेंगे। ये थी आज की क्लास। आई होप आप सबको समझ आई होगी। अल्लाह हाफिज़।